हियर आपको सारे सब्जेक्ट्स विद जाने, ये है सैम्पल क्वेश्चन पेपर, ये है आपका मार्किंग स्कीम। सो सैम्पल क्वेश्चन पेपर को देखने से पहले आपको क्या देखना है, मार्किंग स्कीम यानी किस तरीके से मार्क्स अलॉट किए गए। तो मैं मैथ को यहाँ पे लेती हूँ, मैं पहले इसका मार्किंग स्कीम देखूंगी किस तरीके से। आप देख सकते हैं पूरा सेक्शन वाइज कौन से टॉपिक को कितने मार्क्स अलॉट किए गए हैं सीबीएसई की तरफ से। तो सेक्शन ए आप देख सकते हैं, उसके बाद आप जाएंगे ऐसे ही करके आपके सारे सेक्शन आपको 1 बाय 1 डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा, कौन से टॉपिक को कितना मार्क्स दिया गया है, कितना अलॉटेड हुआ है। सेक्शन बी आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, वो एमसीक्यू था। एमसीक्यू आपका कहाँ पे था, सेक्शन ए में था। सेक्शन बी में क्या है आपका, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी दिया गया है कि इसके लिए 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स हैज बीन अलॉटेड। आप अभी जैसे जाते जाइए, सेक्शन बी आपको मोस्ट ऑफ द कंप्लीट बहुत क्लैरिटी के साथ सीबीएसई ने इसको मेंशन किया है, ताकि कोई भी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ना हो, आप ज़्यादा कहीं पे पूछने का किसी को जरूरत नहीं, सब कुछ यहाँ पे। सेक्शन सी की बात करते हैं, तो दिस सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ सॉल्यूशन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, थोड़ा सा आपका लॉन्ग रहेगा कंपेयर टू 3 मार्क्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे किस तरीके से आपका आता है, तो यू कुड जस्ट चेक इट आउट एवरीथिंग, किस तरीके से वेटेज है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिया गया है। सेक्शन सी के बाद आपका आ जाता है सेक्शन डी। वहाँ पे अगर हम देखें अब तक हमने कितना देखा, मार्क्स 3 तक, वहाँ तक अलॉटमेंट था। इसके बाद आ जाएगा डायरेक्टली आपका लॉन्ग आंसर, जो आपका सेक्शन बी में है, जो 5 मार्क्स का है ईच। तो यहाँ पे भी वंडरफुली इट हैज़ बीन डिवाइडेड, कौन से टॉपिक कितने कवर होंगे आप यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं पूरा कंप्लीटली मार्क्स कितना अलॉटमेंट हुआ है, जैसे 1 2 3 4, देन आप यहाँ पे अगर करेंगे देन टोटल 5, यानी कौन सा टॉपिक पे कितना वेटेज दिया गया है। यू कुड जस्ट आइडेंटिफाई दैट। सो ये आपका रहा कहाँ तक, कंप्लीटली सेक्शन डी तक। तो कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन किसी भी स्टूडेंट को होना नहीं चाहिए, सारा क्लैरिटी है। यहाँ पे आ गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे कितना बताया गया, बिल्कुल ये है आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स ईच विथ 3 सब पार्ट ऑफ 1 मार्क आपका, फिर 2 मार्क्स एंड ईच रेस्पेक्टिवली। तो किस तरीके से रहेगा ये भी आपका टॉपिक वाइज पूरा एलॉबरेट करके दिया गया है। तो प्लीज़ आप सीबीएसई के साइट पे जाइए जहाँ पे पूरा क्लैरिटी है, और आप स्टेप बाय स्टेप यू कुड फॉलो दैट। सेम वे अगर आप जाते हैं वैसे ही आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे मैंने बेसिक्स मैथ को लिया था, अभी मैं यहाँ पे जा रही हूँ इसके क्वेश्चन पेपर पे। तो जो भी टॉपिक था किस तरीके से 2025-26 के आपके क्वेश्चन पेपर रहेंगे, बिल्कुल एज इट इज सीबीएसई हैज अपलोडेड। तो आपका देख सकते हैं सेक्शन 5 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 18 और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और 19 and 20 और असर्शन, ये भी याद रखना आपको। तो रीजन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच। सेक्शन बी आपका क्या रहेगा, 21 to 25 जो हम देखे थे वहाँ पे, ये आपका वेरी शॉर्ट रहेगा। तो बिल्कुल डिटेलिंग दिया गया है सेक्शन ई, जो हम प्रीवियस आपका जाके देखे कैसे होंगे, उस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कंटेंट को देखिए, सीबीएसई ने बहुत फोकस किया है मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए गए। अगर आप ध्यान देंगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से नहीं आया है, तो यानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। ऐसे बुक्स रखने हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, कुछ रेफरेंस अच्छी बुक को रखिए जिससे आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हो। फिर किस तरीके का क्वेश्चन है उस टॉपिक के लिए आपको पूरा डिटेलिंग यहाँ पे है। ये हुआ आपका सेक्शन में, फिर आपको आ जाता है उसके बाद आप अप टू 18 क्वेश्चन, उसके बाद आप देख लीजिए एमसीक्यू के बाद आपका आ गया यहाँ पे 19 और 20 मैंने बताया था असर्शन रहेगा। फिर आपका 21 से जो सेक्शन बी आ जाता है, यानी वेरी शॉर्ट आंसर। यहाँ पे भी आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 मार्क्स के लिए। तो बिल्कुल आपका पूरा क्लैरिटी आपको है कि क्या किस हिसाब से क्वेश्चन पेपर डिजाइन होगा इस साल आपका सीबीएसई का। आप सेक्शन सी में अगर आप आते हैं तो आप यहाँ पे फिर से देखिए आप किस तरीके से शॉर्ट आंसर रहेंगे,
किस तरीके से अगेन तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ज़्यादातर अगर हम इसके वेटेज को समझने का कोशिश करेंगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने का कोशिश करेंगे, ये सारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। ये आ गया आपका सेक्शन ई, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसपे आप थोड़ा ज़्यादा रिसर्च और आपकी लर्निंग आउटकम को देखा जाता है, किस तरीके से आपने ज़्यादा एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, पिक्चर तक भी लगाया गया है, जो रेयरली हम पहले देखते थे पहले के बोर्ड में। तो बहुत वंडरफुली इट हैज़ बीन डिजाइन। सो प्लीज़ मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, पहले आप डाउनलोड कर लीजिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर और आपके मार्किंग स्कीम इसको सीबीसी की साइट से जाके, एंड अभी से आप प्रैक्टिस करते हैं तो नो डाउट यू कैन राइट वेरी गुड एग्जाम इन द सीबीसी बोर्ड।